पैरामीशियम, पैरासाइट, पैरासाइट, सी एब्सेंस है, एम्फियन एंड रेप्टाइल, चॉइस क्वेश्चंस होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड में रहते हैं कि वो ईयर में रहते हैं। तो कौन सा पर्सन था, ये जो पर्सन था था एरिस्टोटल। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो एरिस्टोटल ने एनिमल का डिवीजन किया था किस बेसिक कैटेगरी किस चीज की थी, तो किंगडम्स में लोगों को क्लासिफाई करने को कोशिश करी थी। किसने, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको अलग अलग किंगडम्स में क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी इन तीनों साइंटिस्ट ने। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाए करी जाए। तो विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो कितने किंगडम्स का दिया है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो 5 किंगडम्स है वो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है। तो 5 किंगडम्स का क्लासिफिकेशन किसने दिया, रॉबर्ट विटेकर ने दिया है। ब्रीडिंग सेम तरीके से करते हो या रहते हो एक ही तरीके से, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा स्पीशीज, मतलब ऐसे ग्रुप को कहा जाएगा स्पीशीज। ठीक है, बताना है। तो ये बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से, तो इसमें भी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है। नेक्स्ट पाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सम फंगल स्पीशीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गे। अब देखिए कुछ ऐसे आपको फंजाई मिलेंगे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं किसके साथ में, ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ में। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एल्गे है, ठीक है, और ये आपका क्या है, फंगस है या फंजाई है, ठीक है। अब एल्गे क्या करता है, अपने कुछ मतलब न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करता है, और फंजाई क्या है कि एल्गे को भी कुछ ना कुछ अपनी चीजों को प्रोवाइड करेगा। तो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को चीजों को प्रोवाइड करके दोनों लोग जिंदा रहते हैं और दोनों लोग जिस चीज की कमी होती है वो दूसरे से ले लेते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब ये बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसमें जो आंसर होगा दैट विल बी ट्रू। नेक्स्ट आते हैं कुछ एल्गे और फंजाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से क्या बनता है, लाइकेंस बनता है। और याद रखिएगा जो लिटमस होता है, ठीक है, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, जो लिटमस पेपर होता है, किससे बनता है, लाइकेंस से बनता है। और लाइकेंस क्या होते हैं, जो एयर पोल्यूशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए लाइकेंस को यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 में, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में अगर आप देखेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है, मोनेरा है। यूकैरियोट को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। यूनिसेलुलर में आपको कौन मिलेगा, तो प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब आप प्रोटिस्टा में भी देखेंगे तो आपको दो मिलेंगे, प्रोटिस्टा में नहीं, मल्टीसेलुलर में आपको दो टाइप फिर से मिलेंगे। एक ऐसे मिलेंगे जिसमें सेल वॉल होती है और एक ऐसे मिलेंगे जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो जिसमें सेल वॉल नहीं होती है वो एनिमलिया में आ जाएगा, और जिसमें सेल वॉल होती है वो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ऐसा जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है और एक ऐसा जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांटे है, और जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है वो क्या है, फंजाई है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिवीजन यहाँ पर आपको समझना है ऑर्गेनिजम्स का। तो होते क्या है, तो ये होते हैं क्या, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। तो थैलोफाइटा मेनली क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, आप लोग को याद रखना है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 25 में कहा गया स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा, उल्वा एंड चारा। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए, जैसे स्पाइरोगाइरा है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, क्लैडोफोरा है, उल्वा है और चारा है, ठीक है। ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो एग्जांपल्स है किसके हैं, तो 26 में आते हैं। 26 में कहा गया ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड द डैश ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के क्या है ब्रायोफाइटा, तो आपको बताना है। तो ये एम्फीबियन होते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, तो एम्फीबियन है, प्लांट किंगडम याद रखिएगा। तो अगर तो जो प्रॉपर्टीज है, तो प्लांट बॉडीज होती है इनकी कॉमनली डिफरेंशिएटेड, और इसमें क्या क्या होता है, तो स्टेम होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं ब्रायोफाइटा में। और साथ ही साथ देयर इज नो स्पेशलाइज्ड, कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होती है कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, और चीजों के कंडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे रिसिया दिया गया है, ठीक है, मार्शेंटिया दिया गया, फोनेरिया दिया गया, तो सब क्या है, ये सब ब्रायोफाइट्स है। तो टेरिडोफाइटा की भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी हैं। टेरिडोफाइटा के बारे में बात करी जाए तो प्लांट बॉडी होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, क्या क्या होता है, तो रूट्स होता है, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू आपको देखने को मिलेगी कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए और अदर सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए आपको यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी देखने को मिलती है, ठीक है, इसमें टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट पे आते हैं मार्शटेल्स की बात करी गई है, ये किसमें आते हैं, तो याद है टेरिडोफाइटा में। तो इसमें सी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में कहा गया फिशेस एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखिए क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, जिनका हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा इसका। 29 पे आते हैं प्लांट्स विद डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स। तो देखिए जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब अलग मतलब डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसमें, और ये क्या करते हैं, सीड्स बनाते हैं, तो इनको क्या कहता है, फेनेरोगैम्स कहा जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो इसमें भी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में बात कर लेते हैं सीड्स क्या होती हैं। तो सीड्स बनती हैं किससे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से सीड्स बनती हैं। और इसमें क्या होता है, सीड्स में एम्ब्रियो होता है अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड भी होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो तो होगा, साथ ही साथ स्टोर्ड फूड भी होगा। और ये स्टोर्ड फूड करता क्या है, तो एसिस्ट फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के टाइम पे एम्ब्रियो की ग्रोथ में यही स्टोर्ड फूड मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। 30th क्वेश्चन कह रहा है इन वर्ल्ड जिम्नोस्पर्म्स दी गई एंजियोस्पर्म की, जो आप देख सकते हैं इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। सीड्स डेवलप इनसाइड एन ओवरी व्हिच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट, ठीक है। तो सीड्स जो होते हैं कहाँ डेवलप होते हैं, ओवरी में डेवलप होते हैं और फिर मॉडिफाइड हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, बाद में फ्रूट बन जाते हैं। प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलिडन्स। तो जो प्लांट एम्ब्रियोज होती हैं सीड्स में, ठीक है, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉटिलिडन कहा जाता है, ठीक है। कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स। जो सीड लीव्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो सीड लीव्स है वो क्या है, कॉटिलिडन्स है। बिकॉज़ इन मेनी चांसेस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये कॉटिलिडन्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, और साथ ही साथ सीड को जनरेट यहीं से होने लग जाते हैं, सीड यहीं से जनरेट होने लग जाती है, ठीक है। मतलब सीड जनरेट होती है तो क्या होते हैं, हरे हो जाते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है कॉटिलिडन के हिसाब से। अगर एक कॉटिलिडन है तो उसको मोनोकॉट्स कहेंगे, अगर दो कॉटिलिडन्स होते हैं तो उसको डाइकॉट्स कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्लांट विद सीड्स हैविंग टू कॉटिलिडन्स। देखिए ऐसे प्लांट जिनके सीड्स में दो कॉटिलिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस ऑर्गेनिज्म विद होल्स। तो ऑर्गेनिज्म विद होल्स ऐसे वाले जिनमें होल्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे-छोटे, उनको क्या कहते हैं, पॉलीफेरा कहा जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है नेम द ऑर्गेनिज्म दैट आर फैमिलियर एज पैरासिटिक वर्म्स कॉजिंग डिजीज सच एज वर्म्स कॉजिंग एलिफेंटियासिस। अब देखिए आपको बताना है जो एलिफेंटियासिस वाले वर्म्स होते हैं, मतलब फाइलेरियल वर्म्स हो गए, ठीक है, कुछ वर्म्स इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जैसे राउंड वॉम्पिंग वर्म्स हो गए। तो ये सब किसमें आते हैं, मतलब ये सब किस ग्रुप में आएंगे, तो आएंगे इसमें नीमाटोडा में आएंगे। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे। 38 क्वेश्चन कह रहा है अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर फैमिलियर एग्जांपल्स ऑफ। तो देखिए अर्थवर्म की बात करी जाए, लीच की बात करी जाए, तो ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, एनालिडा के। तो यहाँ पर एनालिडा विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 39 में देखिए कहा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग, तो ये एग्जांपल्स हैं मोलस्का के, ठीक है। किसी के एग्जांपल्स होते हैं, मोलस्का के एग्जांपल होते हैं। मोलस्का के अगर पीठ पे देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर भी होती है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 में कहा
गया सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो सी स्टार्स की बात करी जाए, सी अर्चिन्स की बात करी जाए, ये किस चीज के एग्जांपल है? तो एनकायोडर्मेटा के एग्जांपल्स होते हैं। तो सी स्टार्स और सी की बात करी जाए, बेलेनोग्लॉसस की बात करी जाए, हर्बेनिया की बात करी जाए, तो ये किस चीज के एग्जांपल्स हैं आपको बताना है? तो ये एग्जांपल्स हैं प्रोटोकॉर्डेट्स के, ठीक है। तो इसमें प्रोटोकॉर्डेट्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45 क्रोकोडाइल क्या है? क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है। अभी हमने आपसे कैसे क्रोकोडाइल में भी होते हैं 6 पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में कहा गया पेट्रोमाइजन लैम्प्रे जिसको कहते हैं, माइक्सिन जिसको हैगफिश कहते हैं, ये किस चीज के एग्जांपल है? तो ये जो एग्जांपल है किसके हैं? तो एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा के, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन 48 फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ। तो यहाँ पर फ्रॉग की बात करी, मीटर की बात करी, टोड की बात करी है, सैलमेंडर की बात करी है, तो ये किसके एग्जांपल होते हैं? तो ये एग्जांपल होते हैं किसके? एम्फीबियन के। एम्फीबियन होते हैं किसके? एम्फीबियन के। एम्फीबियन वो होता है मेनली जो लैंड पे भी रह सकता है, मतलब जो टेरेस्ट्रियल भी है और जो एक्वाटिक भी है, मतलब जो वाटर में भी रह सकता है और जो लैंड पे भी रह सकता है, उसको क्या कहा जाता है? एम्फीबियन कहा जाता है। तो फ्रॉग हो गया, मीटर, तो जितने भी मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स क्या करते हैं? मेनली यंग वंस को बर्थ देते हैं, यंग वंस को वो बर्थ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे डगबिल प्लैटिपस होता है, एचिडना होता है, तो ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। अगर कंगारू की बात की जाए तो कंगारू क्या करते हैं? जो बर्थ तो देते हैं यंग वंस को, लेकिन वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं यंग वंस होते हैं, ऐसे यंग वंस को बर्थ देते हैं। लेकिन अगर इनकी बात की जाए प्लैटिपस की, एचिडना की और कंगारू की बात की जाए, तो ये सब किस ग्रुप में आएंगे? तो ये ग्रुप में आएंगे मैमल्स के, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, बात आप लोग को याद रखनी है। कुछ और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। व्हिच साइंटिस्ट पब्लिश्ड 14 पेपर्स एंड आल्सो ब्रॉट आउट फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरे। तो देखिए सिस्टेमा नेचर की बात अगर करी जाए तो ये किसकी किताब है? और इसमें फंडामेंटल्स दिए गए हैं टैक्सोनॉमी के, ठीक है। तो ये सब चीजें जो दी गई हैं किसकी किताब दी गई है? तो किसकी किताब है? कैरलस लाइनियस की। तो इसमें ए ऑप्शन जो है, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है 52 में कहा गया द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग एंड नोमेनक्लेचर वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश इन 18th सेंचुरी। तो देखिए 18th सेंचुरी में आपको बताना है जो सिस्टम बनाया गया था नोमेनक्लेचर का, वो किसने बनाया था और आज भी हम लोग उसको यूज करते हैं। तो ये है कैरलस लाइनियस। तो कैरलस लाइनियस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बता देते हैं। कुछ कन्वेंशन आप लोग को यूज करने हैं जब आप साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो कुछ कन्वेंशन यूज करने होते हैं। जैसे जो जीनस का नेम है सबसे पहले लिखा जाएगा, जीन्स जो भी होती है उस स्पीशीज की, जीनस जो होगी सबसे पहले लिखी जाएगी, और वो किस लेटर से? तो कैपिटल लेटर से वो स्टार्ट होगी, ठीक है। स्पीशीज का जो नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब इसको प्रिंट किया जाता है, जब इसको लिखा जाता है, तो जो साइंटिफिक नेम है उसको किसमें लिखा जाता है? इटैलिक्स में लिखा जाएगा, मतलब टेढ़ा टेढ़ा करके उसको लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम्स एंड द स्पीशीज नेम टू बी अंडरलाइन सेपरेटली। तो देखिए जब इसको बाय हैंड लिखा जाएगा तो क्या होता है? जो जीनस का नेम है और जो स्पीशीज का नेम है, इनको क्या अंडरलाइन करना होता है? सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो आप लोग को याद रखने हैं कोई भी एनिमल के बारे में, कोई भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली हम लोगों ने डिस्कस किए, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सारे एग्जाम्स में, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, चाहे स्कूल का एग्जाम दे, चाहे बोर्ड एग्जाम दे, तो सब में अगर डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी को हम लोगों ने मिड से इसीलिए ले लिया। तो अभी लेफ्ट नहीं रखते हैं। थैंक यू।